हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी हमारी जनरल होगी, सभी साइन के लिए होगी। हो सकता है सभी से रीजनेट ना हो। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कोई ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो स्टे ट्यून। आज का जो टॉपिक आपने देख लिया होगा, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और एक्शन जानने की कोशिश करेंगे। हम हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं और एक्शन क्या लेंगे हम जानेंगे। उसके बाद हम मैसेज भी जानेंगे। हम यहाँ पर जो है 4 डेक्स यूज़ करेंगे, हम चेक करके जानते हैं। मैं कार्ड को शफल करी और जानते हैं स्पिरिट यूनिवर्स डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे यूनिवर्स के पर्सन की। 2 कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स आए हैं, ले लेती हूँ मैं। द जजमेंट, ये साइन आता है। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड। और देखते हैं कार्ड्स। मैं कार्ड्स को जो है सही तरह से प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे मैं अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर तो जजमेंट आया है, 9 ऑफ पेंटिकल आया है, किंग ऑफ वॉन्ड आया है। करंट अगर हम ये देखते हैं कि आप लोग के पर्सन यानी कि आप लोग के बारे में क्या सोचते हैं, फर्स्ट थिंग वो आपको एक जजमेंट देना चाहते, एक ट्रूथ देना चाहते हैं। उनमें एक ये जो है, उनमें एक रीबर्थ हुआ है, वो क्लियर है। उनमें एक रीबर्थ यानी नया जन्म में हम कहते हैं नया जन्म का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। जजमेंट ये भी बताता है हमें कि इनर कॉलिंग यानी कहीं ना कहीं उनके जो मन में जो कहीं ना कहीं वो स्नीकीनेस था, हमेशा इन एंड आउट रहना, तो उस चीज़ को जो है वो अभी क्लियरिटी देना चाहते हैं। ये फाइनल डिसीजन का भी कार्ड होता है। हर चीज़ जो है वो हील होकर यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं जो उनका जो स्नीकीनेस था यानी कि वो सब चला गया है, वो ऐसे सिचुएशन में है। यहाँ पर द रीज़न मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो सिचुएशन हुआ है ये आप लोगों के वजह से ही हुआ है। आपके पर्सन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जजमेंट, देखिए जजमेंट और एक चीज़ को बताता है कि वो आपके पर्सन जो है, जो सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में चल रहा है, वो ये सोचते हैं कि यानी कि वो प्रे करते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी हो सही हो जाए। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद ऊपर वाला भगवान जो जिनको भी मानते हैं वो ही सब चीज़ सही कर देगा। ऐसा काइंड ऑफ भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। मगर हम जैसे कि फर्स्ट अगर मैं देखती हूँ तो यही बताता है कि वो आपको है वो आपके पास सही होकर जैसे कि वो जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि सब चीज़ सही हो, वो फर्स्ट थिंग बिल्कुल है। यहाँ पे मुझे आपकी नज़र आ रही है रीज़न ये क्यों हुआ है आपके पर्सन में इतना चेंज। रीज़न है कि आपने जो है अपने आप पर वर्कआउट करने, हमेशा ये कार्ड में पता नहीं है ये बार बार आ रहा है, ये आपको ही दर्शाता है। हमारे व्यूअर्स ने कहीं ना कहीं ये टैरो रीडिंग के ज़रिए अब जिसके पास भी देखते हो कहीं ना कहीं वो हील हो गए, रिपेयर हो गए। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात होती है। कहीं ना कहीं आप हमारे व्यूअर्स जो कहीं ना कहीं वो हील हो गए हैं। काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि डिप्रेशन, जो एंजाइटी थी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन में भी वो है। रीज़न है कि आप लोगों का जो इंटेंशन जो था वो बहुत प्योर था। पैशन, देखिए अगर हम देखते हैं आपको लेकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशन है, स्ट्रांगली जो है आपके ज़िंदगी में एंट्री करना चाहते हैं। वो बहुत आपको हाईलाइट में देखते हैं। उन्हें अब लगता है कि आपके पास जो है हर चीज़ है, यानी कि कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो शायद आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। बहुत स्ट्रॉन्ग जो भी है आपके पर्सन, देखिए मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं, यानी कि हम ये कह सकते हैं आपके पर्सन की जो कि किंग ऑफ वॉन्ड मुझे ना ये बताता है कि बहुत काइंड ऑफ एम्बिशियस हो सकते हैं आपके पर्सन, जिनसे भी आप डील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, एक लीडरशिप की क्वालिटी, काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, बहुत सोचते हो। पैशन आपके लिए तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिए लायन भी हम देखते हैं तो वो आना डेफिनेटली चाहते हैं। बट अगर हम करंटली देखते तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स पे यानी प्रेयर करते हैं। वो प्रेयर डेफिनेटली मैं कहूँगी वो चाहते हैं कि आप शायद से उनके ज़िंदगी से निकल ना जाओ। कहीं ना कहीं उनके प्रेयर बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो भी हुआ है, आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोगों ने जो अपने आप पे वर्कआउट करने लगे हैं, कहीं ना कहीं आप जो पीछा करते थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप निकल गए। अब जो है आप
अपने आप को देखते हो, अपने आप को संवारते हुए, हाई वाइब्रेशन का कार्ड होता है। एक अकेले हो बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप जिस तरह सुनते हो टैरो रीडिंग, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन है कि हाँ आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। उनमें कहीं ना कहीं इमोशनल ग्रोथ है, ये पीस का भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में डेफिनेटली। जब आप सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोगों को पीस डिस्ट्रॉय किया है। मैं प्रेजेंट सिचुएशन देखती हूँ, कहीं ना कहीं दिल के कोण में एक काइंड ऑफ पीस तो डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स में है। और देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पर्सन। एस ऑफ कप, ये भी बार बार आता है, बिल्कुल डेफिनेट जजमेंट के ऊपर ही आया है कार्ड। और देखते हैं एम्प्रेस। देखिए ये आपके लिए आ रहा है, ये एम्प्रेस आ रहा है। ये बिल्कुल आपको शायद से आप लोगों ने बहुत, मैं बार बार बताती हूँ, बहुत पैम्पर करके रखा है। वो आपको ये चीज़ के लिए जो है वो मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग डेफिनेटली है। वो इस चीज़ को मिस करते हैं कि आपने जितना उन्हें दिया शायद से किसी ने भी नहीं दिया। ये एक फर्टिलिटी का कार्ड होता है, फर्टिलिटी का कार्ड होता है, ये एबंडेंस का कार्ड होता है। ये हो जिनसे भी आप जिससे कि ये जो कार्ड है, मुझे लगता है हमारे वीवर जो है बहुत इमोशंस डेफिनेटली बहुत है, यानी एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ मुझे लगता है हमारे जो व्यूवर्स और आपके पर्सन जिनसे भी डील कर रहे हो, काइंड ऑफ लॉजिकली प्रैक्टिकली। इस वजह से देखिए क्या होता है, मैं एक बात बता दूँ, हमारे व्यूवर जो भी है वो रास्ता ढूंढते हैं। देखिए जब भी हम रास्ता ढूंढने जाते हैं उन्हें ही मंजिल मिलती है। कहीं ना कहीं आपको भी जो है टैरो रीडिंग के ज़रिए कहीं ना कहीं आपने जो है अपना रास्ता देख लिया है। आप बहुत उनके नज़र में तो बहुत हाईलाइट में है। इमोशनल ग्रोथ की तो बात ही नहीं, ओवरफ्लो हो रहा है इमोशनल, एक सेटिस्फैक्शन हो, एक ये न्यू लव का भी होता है, न्यू बिगनिंग होता है। हो सकता है जैसे रीबर्थ के ऊपर आया है, कहीं ना कहीं उनमें एक रीबर्थ हुआ है। उनकी जो पर्सनैलिटी जो थी पास्ट में, उनमें चेंजेस आया। द रीज़न है कि आप लोग ने उनका जो है पीछा करना या फिर बहुत ज़्यादा कॉल करना, कहीं ना कहीं वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, देखिए ये जो आया है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आया है। द एम्प्रेस जो है अर्थ एनर्जी आया है। ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये जो आया है एरिस लियो सैज आया है। ठीक है, बिल्कुल इस रिलेशनशिप में वो वर्क हार्ड करना चाहते हैं। वो देखिए उम्मीद है उन्हें पता है इस बात का कि जिस तरह वो अगर वो देखते, उम्मीद है, उन्हें लगता है, यकीन है कि ये रिलेशनशिप में बिल्कुल वो सोचते हैं पोटेंशियल है और वो सोचते हैं कि हाँ ये वर्क करेगा, बहुत ज़्यादा यानी ग्रोथ होगा। ऐसा कहीं पे खड़े हैं, आपका वेट करे, क्रॉस रोड पे खड़े या वेट करे, काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी भी है। हम देखते हैं डीप, यानी कि जो इमोशन जो होता है अंदर से होता है, यहाँ पे भी इमोशन, यहाँ पे भी इमोशंस। अगर हम देखते हैं रूट यानी बॉटम यानी डीप रूट में जो है कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नज़र आ, अगर आप देखते हैं उन्हें लगता है ये रिलेशनशिप वो फील करते हैं जिस तरह आप उनका ख्याल रखा है हर चीज़ में लेकर। काफ़ी मुझे लगता है आप लोगों ने ही गिव एंड टेक दिया है, बहुत अच्छी एनर्जी। और देखते और 3 कार्ड्स निकालती हुई डेक से मैं, अगर इमोशंस की बात की जाए, अगर आप ये पूछते हैं नो कांटेक्ट में वो क्या फील करते हो, मिस करते हैं, डेफिनेटली मिस करते हैं। इमोशनल दिन ब दिन उनका ग्रोथ होते जा रहा है। वो फील करते हैं कि इस रिलेशनशिप में बिल्कुल थोड़ा भी अगर इनपुट करते हैं आपके पर्सन तो डेफिनेटली ग्रोथ वो देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं, कंपैटिबिलिटी देखते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, देखिए अगर आप इस तरफ का कार्ड अगर देखते हैं, जिस तरह मैं जहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ये देखिए आपके पर्सन का ही आ रहा है। फर्स्ट जजमेंट आपके पर्सन का आया, ये एस ऑफ कप आपके पर्सन का आया। 9 ऑफ सॉर्ड, बिल्कुल वो एंजाइटी में डेफिनेटली मैं कहूँगी। ये जो आया है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड। ये डेक से तो मैं ये इतना ही निकालूंगी कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक पता नहीं है क्या बताओ, फायर वॉन्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए बिल्कुल आपके पर्सन, जैसे हम, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स ने कहीं ना कहीं एंग्जाइटी से, तो डिप्रेशन से जो थी, रातों की नींद उड़ गई थी, कहीं ना कहीं उस चीज़ से मैं बताना चाहूँगी 90% तो डेफिनेटली निकल गए हैं टैरो रीडिंग के ही ज़रिए। टैरो रीडिंग यही खासियत होती है। मैं एक बात बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए मैं चाहूँगी कि नहीं देखा करें, क्योंकि एनर्जीज बदलती रहती है। तो अब करंट आगे पीछे, जैसे कि मैंने तो स्टार्ट किया था, मेरे फैमिली से स्टार्ट किया था, मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई हूँ टैरो रीडिंग। यानी कि हम अपना जो आसपास की जो चीज़ है, जो गलत हुआ है, वो हम सही कर सकते हैं, वो हील
स्पेशली ये हीलिंग मैं बताना चाहूँगी, जो सबसे ब्यूटीफुल है टैरो रीडिंग में हीलिंग है। अब अगर अच्छे रीडर कोई है तो आप डेफिनेटली हील हो जाओगे। ये जो 9 ऑफ सॉर्ड बताता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा आपको लेकर क्लियर हो गए हैं वो। उनमें जो कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन था उस चीज़ को लेकर आपको वो क्लियर हो गया कि नहीं, आप ही हो एम्प्रेस, आप ही हो जेंडर स्पेसिफिक नहीं, आप ही हो सब कुछ, यानी आप ही से ही उनसे यानी लग, कहीं ना कहीं उनके लिए एक लग भी था, कहीं ना कहीं हर चीज़ यानी सही होती थी। जब से उन्होंने आपको यानी सेपरेट किया है, नो कांटेक्ट में गए हैं, तो उनके लाइफ में उथल पुथल यानी अप्स एंड डाउन्स, बहुत सिचुएशन, यानी कहीं ना कहीं उन्हें अभी जैसे हम कर्मा कह सकते हैं कि जो सीधे चल रही थी उनकी लाइफ, कहीं ना कहीं वो और उथल, यानी कि उनकी फाइनल अगर आप देखते दो चीज़ को लेकर है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप या फिर फैमिली इशू या फिर वर्क रिलेटेड या फिर आप ऐसे कोई दो चीज़ में लेकर जगल कर रहे हैं। नाइट में एंजाइटी डेफिनेटली है। और मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम एक्शन की बात की जाए, एक्शन देखिए, जैसे मैं बताना चाहूँगी वो वेट, जैसे कि ग्रोथ है वो, अगर आप देखते हैं इस चीज़ को, वो वेट करेंगे, वो वेट करते हैं आपका इशारा का वेट करेंगे, क्योंकि उनके लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा, मैं ये बताना चाहूँगी, एक कुछ कोई काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट हो रहा है, काफ़ी आर्ग्यूमेंट है, चैलेंज, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा उन्हें, ऐसा वो सोचते हैं, उनके मन में है। जिससे कि ये भी उसकी नीचे कार्ड है 4 ऑफ कप। बिल्कुल उन्होंने जो आपको उन्होंने जो आपका ऑफर नहीं लिया था, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर वो बहुत रिग्रेट, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिग्रेशन में है कि उन्होंने ऐसे अच्छे पर्सन को क्यों खोया, ऐसा वो सोचते हैं। एक्शन की बात की जाए तो देखिए करंट मुझे आज के इसमें तो आज मुझे ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इशारा दे तो डेफिनेटली वो आपको पास दौड़े चले आएंगे, ये तो 100% श्योर। अगर आप स्टेप लोगे तो डेफिनेटली होगा, बट आप ये मत उम्मीद करिए कि बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। इमोशंस है, शायद से आपके पर्सन जो है एक्सप्रेस करने में बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। उनके जो है, जो भी है मन में है, थॉट में है, दिमाग में है। सॉर्ड यानी कि मेंटल स्टेट बता रहे, मेंटल स्टेट अगर कही तो बिल्कुल सही करके वो आना चाहते हैं। वो अभी मैं बताना चाहूँगी वो यूनिवर्स यानी कि ऊपर वाले भगवान का प्रे करते हैं कि सब कुछ जैसे कि उन्हीं के ऊपर होता है। हम चाहते हैं, चाहने से नहीं होता है। देखिए जो लाइफ में हमारे है वो ही आप हमें मिलेगा। और देखते हैं, मैं दूसरा एक डेक निकालती हूँ, उसमें से 2 कार्ड्स निकालती हूँ। क्या है स्पेशल मैसेज आपके लिए, बस दिखाई गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड आया है, ये गिर गया है, आई होप आपको देख रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड, देखिए 6 ऑफ वॉन्ड और 8 ऑफ वॉन्ड बता रहा है मुझे। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि ये बहुत एक कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन की जैसे अगर मैंने बात की तो ये कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि हो सकता है हमारे व्यूवर्स को कुछ दिनों में कॉल या मैसेज SMS या कुछ आ जाए, क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड आया है स्पीड में। देखिए स्पीड में आया है, ये भी आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे किसी व्यूवर्स को किसी के लिए बिल्कुल आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ये हो सकता है व्हाट्सएप, SMS के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। मुझे ज़्यादा लग रहा है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट, एक क्विक मूवमेंट है, यानी बहुत स्पीड में आना चाहते हैं, बहुत फास्ट। अगर हम देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड, ये जो है कम्युनिकेशन का फास्ट होता है, उसके साथ ही 6 ऑफ वॉन्ड आया है, जो सक्सेस का विक्ट्री यानी आपके पास आना चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं। तो अगर देखिए ये आप पे डिपेंड है, आप किस तरह लेते हो। मुझे लगता है आप रिसेप्टिव रहिए, आप हमेशा जो है ओपन माइंडेड रहिए कि हाँ आएंगे तो बात करेंगे, बट आप क्लियर भी रहिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है तो देखिए बताना चाहूँगी टावर आया है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो 5 में टावर जो दिया है आपको, उस चीज़ को जो है क्लियरिटी बताने आने वाले हैं, क्योंकि टावर ऐसे ही दोबारा बार बार नहीं आता है। ये टावर आपकी लाइफ में आके चला गया है, बट अब जो आएंगे मुझे लगता है डेफिनेटली कुछ दिनों में आएगा कुछ, क्योंकि ये जो वॉन्ड होता है ये डेज बताता है, ये विक्ट्री है, सक्सेस है आपके साथ। यानी बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ, एंट्री में देख पा रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मुझे लगा था कि शायद से कुछ दिनों में ऐसे मुझे कुछ नज़र नहीं आया, बट ये जो 2 कार्ड क्लियर बताता है कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है आप लोगों को मैसेज या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कॉल करना, क्योंकि बिल्कुल वो उनमें यानी वो अभी बर्दाश्त के बाहर हो गया है। उन्हें शायद से लॉन्ग डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उन्हें वो नहीं ये कर पा रहे। और देखते हैं एनर्जी डेक से यानी साइकिक डेक से क्या मैसेज आते हैं आपको, उसमें रिमाइंड गाइड कीजिए वो क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ,
बिल्कुल देखिए, जैसे जजमेंट का जो कार्ड आया है हमारा, ये बताता है, ये टेम्पटेशन का है। जजमेंट का कार्ड जो आया है हमारा, हो सकता है 9 डेज 15 डेज में आ जाएगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। देखिए, अगर जजमेंट की बात की जाए, ये स्पिरिचुअल की बात की जाए, तो बिल्कुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर्स भी, ये म्यूचुअल आया है मुझे, हमारे व्यूवर्स भी शायद से उन्होंने जो है ऊपर वाले भगवान के ऊपर छोड़ के बैठ गए हो कि जो होगा सही होगा। आपके पर्सन ने भी ऐसा किया है, आपके पर्सन भी वो यूनिवर्स पर छोड़े हैं, बट वो चाहते हैं कि प्रेयर भी कर रहे हैं, बट वो आना भी चाहते हैं, तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। मुझे लगता है कुछ डेज में दिख पा रहे हैं, 9 डेज 15 डेज आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, वो टेम्पटेशन है। ऑब्सेस्ड यानी ये डेविल का कार्ड कैसे बहुत जुड़ा हुआ फील करते हैं आपसे लेकर, वो यानी कि जुड़ा हुआ, यानी कि उनके माइंड, दिलो दिमाग में, यानी पूरे दिन दिन रात आप छाए हो। अब देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि किस तरह है फायर, पैशनेट बहुत आपको लेकर, पूरा रेड है, ग्रीन है। ग्रीन भी यानी प्रॉस्पेरिटी का बताता है, एक हीलिंग का बताता है। हील होकर वो, बिल्कुल वो हील होकर एंट्री करना चाहते हैं, वो आपको भी हीलिंग, यानी कि वो उनकी जो सोच है, वो चाहते हैं कि जो उन्होंने गलत किया आपको सही दे, सही सही यानी ट्रुथ दे। देखिए बैक बताना चाहूँगी, बॉटम ऑफ द डेक है, ट्रुथ आया है। वो आपको ट्रुथ बताना चाहते हैं, मुझे कुछ लगता है कुछ कम्युनिकेशन का कुछ बताना चाहते हैं, आपको क्लियर बताना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड आया है, ट्रुथ आया है। देखिए उसके बाद जो आया है लाइट का कार्ड आया है, बताती हूँ मैं लाइट। बिल्कुल वो आपकी ज़िंदगी में जो उन्होंने टावर लेकर आया था, अब वो लाइट लेकर आना चाहते हैं। देखिए मन में कोई भी सवाल करिए, मैं यस नो का कार्ड यानी कि एंजल से मैसेज निकालूंगी। आपकी जो भी मन में डाउट है, जो भी सोच है, वो सोच रखिए, मैं आंसर देखते हैं उसका क्या आता है। एंजल से मैसेज हम जानते हैं। इससे सिर्फ 2 कार्ड्स निकालती हूँ। मुझे तो एक ही बात बताना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ खुश हो जाइए, आप अपना जो वाइब्रेशन, दुख बिल्कुल मत, सैड एनर्जी में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर शायद से अभी हैप्पी एनर्जी सेंड करे, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि वो निकल रहे हैं। स्पिरिचुअल होना बहुत बड़ी बात होती है। स्पिरिचुअल इंसान को, मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी ऐसी होती है कि रिलीजन वाइज नहीं होता है, कि हमें हमारा जो कनेक्ट होता है वो हायर लेवल से होता है। देखते और कार्ड्स मैं देखती हूँ एंजल से क्या मैसेज है। 2 कार्ड्स हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। 2 कार्ड्स, परफेक्ट टाइमिंग। देखिए परफेक्ट टाइमिंग, कोई चीज़ होगी, देखिए आपको मन में है तो आपको अगर लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, बात करना चाहिए, तो परफेक्ट टाइमिंग है। आस्क योर एंजल्स, कहीं ना कहीं अगर आपको डाउट है तो एंजल्स से बात करिए। आपके जिनसे भी आप प्रे करते हो, मानते हो, जो भी आप जिससे बिलीव करते हो, लिखा है देखो बॉटम ऑफ द डेक का, इफ़ यू बिलीव ओनली। देखिए ये जो भी आपके लाइफ में आप चाहते हो, इफ़ यू बिलीव ओनली, सब तभी ही सब कुछ होगा। ये आप ऐसे मत सोचिए कि नेगेटिव में मैं रहूँगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो जो अच्छी चीज़ भी होनी होगी तो वो नहीं होगी। देखिए हम मैसेजेस जानते हैं आपके पर्सन के लिए क्या मैसेजेस, मैसेज आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए भी। देखते हैं क्या आया है। नो वन कैन चेंज माई लव फॉर यू। बिल्कुल आप उनके दिलो दिमाग, द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। देखिए वो ये कहना चाहते हैं कि अभी देखिए परफेक्ट टाइमिंग का भी आता है, यहाँ पे भी टाइमिंग, बिल्कुल उन्हें भी लगता है कि जब जो भी चीज़ हुआ था वो टाइम सही नहीं था, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन अ फ्रेंड्स। बिल्कुल देखिए लवर कार्ड है, तो बिल्कुल वो कहना चाहते हैं कि शायद से आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो होती, खराब तो नहीं होती, ऐसे काइंड ऑफ। बट मुझे नजर आ रहा है कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि फ्रेंड्स से ज़्यादा आपको देखते। और 2 कार्ड्स देखती हूँ मैं, एक कार्ड देखते हैं क्या आया है। समटाइम्स स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड जो आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड जो आया है कार्ड, ये बताता है देखिए सेम एंजाइटी, वो रात को जागते हैं, एंजाइटी है। मैसेज भी वही आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड जो आया है हमारे, नाइट ऑफ नहीं सॉर्ड नहीं, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड जो आया है हमारा, ये बताता है कि एंजाइटी है। बिल्कुल कहना चाहते हैं कि समटाइम्स स्टे अवेक, यानी कि रात में वो जागते हैं और वो सोचने लग जाते हैं आपको लेकर, जिस तरह आप भी सोचते हैं उसी तरह। एक ब्लैंक है, क्या बताओ, ब्लैंक यानी कि कहीं ना कहीं कभी कभी होता है कि हमें कुछ नहीं कहना होता है, तो वैसा भी मुझे लग रहा है। आई लव यू सो मच बट आई कीप रनिंग फ्रॉम यू, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू दिस। ये हो सकता है ये ट्विन फ्लेम के लिए आया है ये मैसेज, ये ट्विन फ्लेम का मुझे मैसेज लग रहा है ये, कि शायद से हमेशा आपके जो पर्सन है हमेशा भागते रहे हैं, हमेशा भागते रहे हैं।
प्यार करते पर भागते रहे, अदर पीपल वे इंटरफियरिंग एंड ट्राइंग टू। ये भी कार्ड मुझे बार बार आता है, इतने सारे हैं, मोर देन 200 कार्ड्स है, बट और मैं बार बार शफल करके रखती हूँ, क्लीन करके रखती हूँ। ये बताता है कार्ड कि वो कहना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी आया है वो अदर पर्सन यानी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी देखिए एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ हो सकते हैं, कोई भी मदर फादर ब्रदर सिस्टर, ये जॉब भी हो सकता है कि कोई चीज़ जो इंटरफियर हुआ है उस वजह से आप लोगों में ये जो है गैप आया है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। आई गेट लास्ट मैसेज, आई रिग्रेट लाइंग यू। कहीं ना कहीं उन्होंने शायद से आपको झूठ बोला है, उन्होंने जो है आपको सच्चाई नहीं बताई। जैसे कि हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड आया, वो क्लियर बताता है कि आपको वो सच्चाई बताना चाहते हैं, ट्रुथ बताना चाहते हैं, वो इस बात को लेकर क्लियर है। अभी भी अब जब भी आएंगे वो कम्युनिकेशन जो मैं देख पा रही हूँ, उन्हें कुछ दिनों का लग रहा आएंगे, मैसेज आएगा फिर कॉल आएगा सोशल मीडिया के थ्रू, आपको क्लियर बताएंगे। वो जो उन्होंने झूठ कहा था वो सही बताएंगे, ट्रुथ बताएंगे आपको इस बार वो, ठीक है। तो देखिए ये थी आज की हमारी रीडिंग, आज की हमारी जो है नो कांटेक्ट की रीडिंग, जो भी आपने रिलेट किया हो। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, ज़ील टेरॉट।